अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहसिन नईम है। ये क्लास फॉरेक्स ट्रेडिंग के कोर्स प्राइस एक्शन के हवाले से रखी गई है। तो प्राइस एक्शन का कोर्स तकरीबन जो बेसिक था वो कंप्लीट हो गया है। आज थोड़ा एडवांस पढ़ने जा रहे हैं। इन चीज़ों को देख के आप फ्यूचर में जो मेथड भी यूज़ करें, सबसे पहले इन गलतियों के ऊपर जब तक कंट्रोल नहीं करोगे आप आगे सक्सेसफुल नहीं हो सकते। ठीक है, तो सबसे पहले जो चीज़ है, मैंने आप लोगों को कहा ट्रेंड लाइन ड्रा करना। ठीक है, ट्रेंड लाइन आपने ड्रा किया ऐसे, मिसाल के तौर पर मैं दो स्विंग बना देता हूँ। ये दो स्विंग बन गए। ठीक है, आपने यहाँ से इस स्विंग को मिलाया, दो स्विंग को, फिर आगे फर्दर इसको रीड्रा किया, फिर एक और स्विंग बना। तवज्जो से सुनते जाना। तो एक और स्विंग बना, हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया उसने। ये मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। हायर हाई क्या होता है? पिछले हाई से नेक्स्ट हाई जो है वो ऊपर होना चाहिए, पिछले लो से नेक्स्ट जो लो है वो क्या होना चाहिए? ऊपर होना चाहिए, हाई होना चाहिए। ये जब तक हायर हाइज बनाती जाएगी मार्केट, जब तक बनाती जाएगी ये अप ट्रेंड में होगी। ठीक है, और जब तक मार्केट लोअर लो बनाती जाएगी, नीचे की तरफ लोअर लो बनाती जाएगी, तो तब तक ये मार्केट डाउन ट्रेंड में होगी। ठीक है, जब आप ट्रेंड लाइन लगाते हैं बेरिश के लिए, डाउन ट्रेंड के लिए, तो आप ऊपर वाले साइड से जो स्विंग होते हैं उनको आपस में मिला देते हैं, और जब आप बाय के लिए लगाते हैं तो नीचे वाले स्विंग्स को आपस में मिला देते हैं। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, जो ट्रेडर ट्रेंड लाइन के अंदर गलतियां करते हैं, पिछली क्लासेस में भी थोड़ा थोड़ा मैं हिंट देता रहा आपको साथ साथ, लेकिन आज ज़रा क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आपने यहाँ से स्विंग्स को मिलाया, अप ट्रेंड की बात हो रही है, फिर दूसरा स्विंग बना उसको मिलाया, फिर तीसरा बना उसको मिलाया। और मार्केट क्या करती है, लाजमी नहीं है कि आपके ट्रेंड लाइन को इतनी रिस्पेक्ट दे के बिल्कुल वहीं से आके वहीं से घूमे। आपने जब चार्ट बनाए होंगे तो उसके अंदर देखा होगा, कभी इस ट्रेंड लाइन से थोड़ी नीचे भी चली जाती है, कभी क्या करती है, इसको टच किए बगैर ऊपर से फिर निकल जाती है। ठीक है, तो ये जो आपके हाथ का किया हुआ काम है, अब किसी वक्त ट्रेडर कितने होते हैं, ज्यादा, किसी वक्त कम होते हैं, किसी वक्त, तो ये इसको रिस्पेक्ट तब तक हम मानेंगे कि ये आप ट्रेंड में है, जब तक ये क्या ना करे, एक ये जो ये हाई बनाया इसने, पिछले हाई से हायर है, नेक्स्ट जो डाउन बनाया, फिर जो हाई बनाया ना वो पिछले हाई से नीचे था। अब बात को समझना, ये जो हाई है इससे नेक्स्ट हायर बनाना चाहिए था, हायर हाई, इस हाई से ऊपर इधर एक हाई बनना था। ठीक है, लेकिन उसने क्या किया, इससे नीचे हाई बना दिया। तब हमने इस ट्रेंड लाइन को इस स्विंग पर रीड्रा किया और इसको आगे ड्रा कर देंगे, फर्दर ड्रा कर देंगे। ये नहीं कि आगे ड्रा नहीं करेंगे, ट्रेंड लाइन तो हम आगे ड्रा कर देंगे, लेकिन हमारे पास एक एविडेंस, एक सबूत आ गया है कि मार्केट जो हायर हाई बना रही थी, अब इसने क्या किया, हायर हाई की बजाय हायर हाई से क्या कर दिया, लो बना दिया है। ठीक है, ये जो ये हाई था, इससे इसका जो नेक्स्ट स्विंग बना, इसका हाई लो है, मतलब उससे नीचे है। समझ आ रही है? उसके बाद एक ये एविडेंस है हमारे पास, एक सबूत है कि मार्केट अब अपना ट्रेंड चेंज करने वाली है। अभी हम 100% नहीं है, ये एक हमारे ऐसे समझे छठी हिस्सा में कह रही है कि क्या मार्केट अभी ट्रेंड को चेंज करने वाली है और ये अप ट्रेंड की बजाय डाउन ट्रेंड में आने वाली है। अभी आई नहीं है, आने वाली है, हो सकता है वो आ जाए। अब ऐसा भी होता है कभी कभी इसी ट्रेंड लाइन के साथ कुछ देर वो क्या करती है, चलती रहती है, लेकिन पिछले हाई से हाई नहीं जाती। ठीक है, इधर ही चलती रहती है। मिसाल के तौर पर यहाँ से नीचे आई, ऐसे ऐसे वो चिपक जाती है ट्रेंड लाइन से, या थोड़ा सा ब्रेक करके फिर नीचे यहाँ पे चलती रहती है। तो काफी ट्रेडर यहाँ पे सेल की एंट्री लगा देते हैं, लेकिन मेरा ये तरीका नहीं है। जब ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई तो आप लोगों ने क्या करना है, वेट करना है। जब ये ट्रेंड लाइन क्या हुई, ब्रेक हुई, आपने क्या करना है, वेट करना है। किस चीज़ का, मैं आप लोगों को बताता हूँ किस चीज़ का वेट करना है, कंफर्मेशन का। ठीक है, तो जब यहाँ से ये हायर हाई बना, ठीक है, फिर लो बनाया, फिर इसने एक हाई बनाया, लेकिन पिछले हाई से नीचे था। ठीक है, बात को तवज्जो से सुनना, ये पिछले हाई से नीचे हाई था, उसने फिर क्या किया, हम इसको थोड़ा मजीद ऊपर कर लेते हैं। चलो ये देखो,
ये हाई बना, ये हाई जो था उससे नीचे था, और इस मार्केट ने जो हम क्या कर रहे थे, जो हम ट्रेंड लाइन लगा रहे थे, इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ने क्या किया, ब्रेक कर दिया। ब्रेक का मतलब है जो ऊपर ऊपर थी मार्केट वो नीचे आ गई। अब जो असल बात है, तवज्जो से सुनना, कि कभी कभी ये नीचे आती है, हम क्या करते हैं, इस ट्रेंड लाइन को, ये जो आगे जा रही थी, हम इसको थोड़ा और मूव कर लेते हैं, इन टचेस को क्या किए बगैर, जब स्विंग बन जाए, हम क्या करते हैं, इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा चेंज कर देते हैं, इस तरह बना देते हैं, इस तरह। ठीक है, इस तरह आ जाएगा। तो हम ट्रेंड लाइन को रीड्रा करते जाएंगे, जैसे मार्केट ने ये वाला जो टॉप वाला स्विंग था, जिस जिस स्विंग का टॉप बना हुआ, ये ये जो टॉप बना हुआ, इसका जो क्या था, लो था। अब मेरी बात तवज्जो से सुनना, जिस स्विंग का टॉप बनाया मार्केट के अंदर, जो स्विंग बना टॉप के ऊपर, उसका जो लो था, नीचे लो, वो जब ब्रेक होगा नीचे आते हुए, ये ये नीचे यहाँ पे आई मार्केट, ये यहाँ पे आ गई है। अब दो स्विंग्स भी बने, हमने ट्रेंड लाइन कौन सी लगा दी, सेल की। ठीक है, सेल की ट्रेंड लाइन लगा देंगे जब दो स्विंग बनेंगे, और जब तक ये पिछला पिछला क्या, लो, जो हाईएस्ट टॉप है उसका जो लो है, वो जब तक मार्केट ब्रेक नहीं करेगी, तब तक हम सेल का नहीं सोचेंगे, तब तक हम बाय के अंदर ही रहेंगे। जब इसने ब्रेक कर दिया, हमने फौरन एंट्री नहीं लेनी, हमने सेल नहीं कर देना, बल्कि मार्केट का वेट करना है, वो दोबारा वापस आएगी ट्रेंड लाइन की तरफ रीटेस्ट करने। ठीक है, इस रीटेस्ट के ऊपर हम क्या कर लेंगे, सेल की एंट्री एक्टिव कर देंगे। ठीक है, अब सेल की एंट्री कहाँ तक एक्टिव रहेगी, ये कल भी तफसील से बात हुई है कि 80 से 100 पिप आपका प्रॉफिट में जाए, तब आपने क्या करना है, इसको ब्रेक इवन करके, पिछली जो आपका एसएल यहाँ पे था, पिछले स्विंग के 5-10 पिप ऊपर होता है एसएल, वहां से आपने उठा के एंट्री वाली जगह पे ले आना है एसएल को, और क्या कर देना है, हाफ ट्रेड क्लोज कर देनी है। वो भी मैंने तरीका बताया था, हाफ ट्रेड कैसे क्लोज करनी है। सिंपल तरीका ये है कि आप $200 से जो अकाउंट जब खोलेंगे, तो लाट साइज लगा देनी आपने 0.02 की लाट साइज। 0.02 की लाट साइज जब आप लगाएंगे, तो 0.01 की लाट साइज आप हाफ कर, यानी कि उसको आधा क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। जैसे ही आधा क्लोज करेंगे, जो आधा प्रॉफिट बनता होगा वो आपके अकाउंट में जमा हो जाएगा, बाकी जो आधा है वो चलता रहेगा, और जब तक आपका जो नीचे वाला जहाँ से लेवल आपने पकड़ा होगा, यहाँ तक मार्केट नहीं आती, इसके ऊपर आपने क्या कर देना है, टीपी लगा देना है। यहाँ पे आपका क्या होगा, टीपी आ जाएगा। ठीक है, तो वहां तक जाएगी तो फाबिहा आपको प्रॉफिट मिलेगा। अगर ना भी जाए तो आप, अगर मार्केट यहाँ से नीचे होती हुई वापस फिर ऊपर आ जाए से, तो आपका ब्रेक इवन हो जाएगा, और आपका नुकसान भी नहीं होगा, उल्टा आपने जो हाफ प्रॉफिट ले लिया था वो भी आपको मिल जाएगा। समझ आ रही बात की, तो इसको कहते हैं सेफ एंट्री। अब जो असल चीज मैं आज की क्लास जिस चीज के लिए रखी है, वो है फेक ब्रेकआउट। फेक ब्रेकआउट यही है, जब आपने क्या किया, मार्केट ने, मैं आपको एक दोबारा ड्रा करके दिखाता हूँ। मार्केट आप ट्रेंड में थी, ऐसे चल रही थी, और ये आपने यहाँ पे क्या लगाई हुई थी, ट्रेंड लाइन लगाई हुई थी, ऐसे सीधी ट्रेंड लाइन। ठीक है, इसको आगे ड्रा करके रखते हैं, फ्रेंड से आगे ड्रा होती है, ताकि देखें आगे कहाँ रिस्पेक्ट देती है। ठीक है, अब मार्केट ने क्या किया, ये जो स्विंग बनाया, ये नीचे आ गई। ठीक है, ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, फिर वापस जाके उसने अगला हाई पिछले हाई से ऊपर बना दिया। बात को समझे, सॉरी, ये बात को समझे कि क्या किया मार्केट ने, स्विंग जब जो लो बनाया स्विंग का, तो उसने क्या किया, पिछले ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, लेकिन पिछले लो को ब्रेक नहीं किया। इसका मतलब है ये मार्केट ने फेक एंट्री दी है। जो लोग सिर्फ ट्रेंड लाइन को देख के सेल मार देते हैं, उन्होंने देखा ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई, उन्होंने सेल कर दिया, लेकिन मार्केट अभी भी ट्रेंड लाइन की रिस्पेक्ट कर रही थी। ठीक है, उसने जब हायर हाई बनाया, इस हाई से ऊपर बनाया, तो हम समझ रहे गए कि ये जो नीचे वाला ये जो ब्रेकआउट हुआ है ट्रेंड लाइन का, ये फेक है। फेक ब्रेकआउट इसी को कहते हैं। मेरा ये तरीका है बेहतरीन कि जब तक पिछला लो ब्रेक ना हो, तब तक आप इसको सेल में ना समझे। ठीक है, तो इसको कहते हैं फेक ब्रेकआउट। ठीक है, अगर क्या करें, मार्केट एक स्ट्रक्चर बना रही हो, उस स्ट्रक्चर को फॉलो ना करें। अब देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर को उसने फॉलो
नहीं किया, स्ट्रक्चर को फॉलो ना करे, तो उसे क्या कहते हैं, फेक मूव कहा जाता है, उसको फेक मूव कहते हैं। और जब ये ट्रेंड लाइन के ऊपर फेक मूव देती है या किसी लेवल के ऊपर देती है तो हम इसको फेक ब्रेक आउट कहते हैं। क्लियर हो गया। जब कोई मार्केट क्या करे, मार्केट स्ट्रक्चर बना रही हो, कोई अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर हो, डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर हो, रेंज का स्ट्रक्चर हो, जो भी स्ट्रक्चर बन रहा हो, क्या हो, उस स्ट्रक्चर को फॉलो ना करे, उससे थोड़ी हट के मूव दे दे, हम उसको क्या कहते हैं, फेक मूव कहते हैं। और जब कोई ट्रेंड लाइन हमने लगाई हो उसको ब्रेक कर दे और फिर वापस हमारे ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करना शुरू कर दे, तो इस ब्रेकआउट को हम फेक ब्रेकआउट कहते हैं। ठीक है। उसके बाद एक और चीज है कि क्या करते हैं हम, एक ऐसा स्विंग होता है जिसको हम अपनी ट्रेंड लाइन में शामिल नहीं करते। ठीक है। वो कौन सा स्विंग है जी, अब तवज्जो से सुनना, ये पेपर भी होना है, सवाल ये होंगे, तो तवज्जो से सुनते रहना। जो आप फेक ब्रेक आउट जिसको कह रहे हो, जैसे मिसाल अभी मैं आपको ड्रा करके दिखा देता हूँ। मार्केट अप ट्रेंड में थी, हायर हाई बनाती हुई जा रही थी, उसने नीचे क्या दिया, लो बनाया और फिर ऊपर हाई दिया। तो हम इस ट्रेंड लाइन को लगाते वक्त इन लोगों को तो रिस्पेक्ट कर रहे थे, ट्रेंड लाइन से अटैच कर रहे थे ये लोग। लेकिन जो फेक ब्रेकआउट वाला है, इसको हम इस ट्रेंड लाइन को इसके ऊपर नहीं रखेंगे, बल्कि इसको ट्रेंड लाइन के नीचे करके आगे लगा देंगे। जो कल सवाल था फैसल का, तकरीबन फैसल का था कि सर जी जो ट्रेंड लाइन लगाते हैं उससे मार्केट ऊपर नीचे होती है, तो उसकी यही वजह है, जब फेक ब्रेकआउट होता है तो मार्केट थोड़ी बहुत ट्रेंड लाइन से ऊपर नीचे चली जाती है। ठीक है। तो फेक ब्रेकआउट एक बार आपने ये समझ लेना है कि फेक ब्रेकआउट क्या है, फेक मूव क्या है, तो उसके बाद कौन से स्विंग को हम ट्रेंड लाइन के अंदर शामिल नहीं करते, ये भी आपने समझ लिया। ठीक है। उसके बाद एक जो फेक ब्रेकआउट है उसको कंप्लीट एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद जो मजीद आगे जाके आप ये ट्रेंड लाइन लगाएंगे और क्या करेंगे, लेवल लगाएंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के, आपने खुद ही बताना है अपनी ट्रेंड लाइन लगा के, सर जी ये यहाँ पे फेक ब्रेकआउट हुआ है या यहाँ पे रियल ब्रेकआउट हुआ है। ठीक है। तो अब रियल ब्रेकआउट या वैलिड ब्रेकआउट कौन सा होता है, ये आप तवज्जो से सुनने, जब ट्रेंड लाइन अच्छी मोमेंटम कैंडल से ब्रेक हो। अब देखें एक ऐसे ट्रेंड लाइन चल रहा था, ठीक है, ये ट्रेंड चल रहा था और हमने एक ट्रेंड लाइन लगाई हुई थी, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन लगाई हुई थी हमने। ये ट्रेंड लाइन जब ब्रेक होगी, एक तो ये अच्छे मोमेंटम कैंडल से, मतलब अच्छी खासी मोमेंटम कैंडल, मैं पहले बता चुका हूँ, पिछली जो 4 5 4 3 बार हूँ, 3 4 बार हूँ, उनसे बड़ी हो, दिखने में अच्छी हो और जिसकी ज्यादा ज्यादा हिस्सा बॉडी हो, फिक्स ना हो। ठीक है। तो अच्छी कैंडल से ब्रेक हो यानी जिसको मोमेंटम कैंडल कहते हैं, तो फिर हम इसको क्या कहेंगे, ट्रेंड लाइन को वैलिड ब्रेकआउट कहेंगे। ठीक है। और क्या करें, जो अगली चीज है वो पिछले जो जो टॉप मार्केट का बना है, ये टॉप, इसके लो को भी ब्रेक करें। ये दो बातें ध्यान में रखनी, एक तो जब ब्रेक हो तो किसके साथ हो, मोमेंटम कैंडल के साथ ब्रेक हो, और पिछले स्विंग को भी ब्रेक करे, तो तब हम कहेंगे ये वैलिड ब्रेकआउट है। इसको हम ब्रेकआउट मान लेंगे और इसको सेल की एंट्री में यूज कर लेंगे। फौरन ही सेल नहीं कर देना, बल्कि उसको वापस रीटेस्ट के लिए आने देना है, वो उसकी मर्जी है। वो आपके हॉरिजॉन्टल लेवल जो आपने लगाया होगा, इसको आके रीटेस्ट करे, ऐसे रीटेस्ट करके सेल में चली जाए, या फिर यहाँ से लो दे के पिछले स्विंग से फिर ऊपर रीटेस्ट करने के लिए कहाँ चली जाए, ट्रेंड लाइन के ऊपर, फिर आके आपको सेल की एंट्री दे दे। ये उसकी मर्जी है, यहाँ से सेल की एंट्री दे या यहाँ से दे। अभी इसको कैसे पकड़ना है वो मैं पहले बता चुका हूँ। आप कहाँ से पकड़ोगे, जो कैंडलस्टिक पैटर्न है, मिसाल के तौर पर रिजेक्शन यहाँ पे मिलना शुरू हो गई बार बार और मोमेंटम कैंडल यहाँ पे बन गई, तो आप यहाँ से एंटर हो जाओगे। अगर ऊपर जाके आपको रिजेक्शन देती है बार बार और मोमेंटम कैंडल बनाती है, तो आप ऊपर से ही सेल की एंट्री लोगे। ठीक है। बात समझ आ रही है। अच्छा, ये जो सारी ये हम क्या पढ़ रहे हैं, प्राइस एक्शन, मैं बार बार कह रहा हूँ इनको करेंसी पेयर पे यूज करना है, क्रिप्टो में यूज नहीं करना, क्योंकि बाज उलमा कराम उसको हलाल नहीं कहते क्रिप्टो के अंदर ट्रेड करना। लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूँ कि ये टेक्निकल ज्यादातर फॉलो भी आपका कहाँ पे होगा, पेयर्स पे होगा, करेंसी पेयर्स पे। ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना है ये मैंने बता दिया, पिछले स्विंग से 5 10 पिप
ऊपर रखना है जब सेल में हो, और जब बाय में हो तो पिछले स्विंग से 5-10 पिप नीचे रखना है, ठीक है। तो टीपी कम से कम, ये पिछली क्लास में बता चुका हूँ, कम से कम कितना होना चाहिए, 1:1.5 होना चाहिए, ठीक है। 1:2, 1.5 या 2 होना चाहिए, कम से कम 1.5 होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैं आपको ये भी बता चुका हूँ कि क्या, अगर आप क्या कर रहे हैं H4 के टाइम फ्रेम में एंट्री ले रहे हैं, तो आपका क्या होना चाहिए, स्टॉप लॉस ज़्यादा से ज़्यादा कितना होना चाहिए, 40 पिप से शुरू हो और 60-70 पिप तक जाए, इससे ज़्यादा ना जाए, 40 से कम भी ना हो और इससे ज़्यादा ना जाए। और अगली चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये तवज्जो से सुननी है और बहुत ही अहम है, ठीक है। अब यहाँ से बाय का ट्रेंड चल रहा था, मैं सारी मिसालें बाय की दे रहा हूँ, तो उसमें आपने सेल की एंट्री ढूंढनी है। ये बाय ट्रेंड के बाद सेल की एंट्री आती है, तो आपने तवज्जो से सुनना है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इसके उलट आपको समझते जाना, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन थी, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ट्रेंड लाइन क्या हुई, ये ब्रेक हुई अच्छी मोमेंटम कैंडल से, समझना बात को, ये ब्रेक हुई और उसके बाद पिछला लो भी ब्रेक हो गया, तब हम क्या हो गए, और सेल में हमारा जहन बनना शुरू हो गया। एक उसने रीटेस्ट दिया, रीटेस्ट के बाद जब वापस मार्केट मुड़े, इसमें एक लेवल बना दे, तो ये ऐसे समझ लें ये लेवल है, ठीक है। इस लेवल से मार्केट अब अगर वापस मुड़ रही है, तो हमें यहाँ पे बार बार रिजेक्शन भी मिलेगी और मोमेंटम कैंडल मिलेगी। मोमेंटम कैंडल फिर मैं बता देता हूँ, एक खूबसूरत अच्छी कैंडल होती है जो सबसे नुमाया नजर आ रही होती है, विक्स बहुत कम होते हैं और क्या बॉडी ज्यादा होती है उसकी, ठीक है। तो मोमेंटम कैंडल मिले, जैसे ही मोमेंटम कैंडल क्लोज हो, आपने सेल की एंट्री कर देनी। आपका एसएल कहाँ होगा, पिछले स्विंग से ऊपर, ठीक है। तो अब ये मोमेंटम कैंडल अगर बन जाए बड़ी, साउथ पर फुल बड़ी बन जाए, ये ऐसे बन जाए ऐसे, ठीक है, ऐसे बन जाए मोमेंटम कैंडल। अच्छा, मोमेंटम कैंडल देखने के लिए अगर आप H4 में क्या कर रहे हो, एंट्री सेटअप बनाया हुआ है आपने, एनालिसिस कर रहे हो, तो मोमेंटम कैंडल आप M30 और H1 में आके देखोगे, ठीक है। चाहे डे 1 में भी कर रहे हो, फिर भी नीचे आके निचले टाइम फ्रेम में ये मोमेंटम कैंडल फाइंड करोगे, ठीक हो गया। अच्छा, एक बड़ी मोमेंटम कैंडल बन जाए, तो ये जरा मैं आपसे पूछता हूँ, कौन बताएगा जी, फ्याज। तो बड़ी मोमेंटम कैंडल सेल की बन जाए तो आप लोग क्या करोगे जी, सेल की अच्छी एंट्री मिलेगी या नहीं मिलेगी फ्याज? जी सर, सेल की अच्छी एंट्री मिलेगी क्योंकि मोमेंटम कैंडल अच्छी है इसलिए। जी मोमेंटम कैंडल अच्छी है इसलिए। चले, आप तवज्जो से सुनना बात को, ये जो यहाँ पे सेल की मोमेंटम कैंडल अगर बड़ी हो जाए, आम रूटीन से बड़ी हो, तो ये न्यूज इफेक्ट हो सकता है और इसका एसएल बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे ये आके क्लोज होती है और यहाँ से अगर हम क्या दूसरी यहाँ से कैंडल ओपन होती है, तो आप देखें ये बहुत बड़ा एसएल हो जाएगा। ये सारा हमने एसएल इसके पिछले स्विंग से ऊपर रखना है। एसएल हमारा कितना हो जाएगा, 60 से 70 पिप से बढ़ जाएगा। तो लिहाजा हम ऐसी कंडीशन में एंट्री नहीं लेंगे। क्या करना है, ऐसी कंडीशन में एंट्री नहीं लेनी, इसको छोड़ देना है। ये नहीं देखना ये अच्छी मोमेंटम कैंडल बन गई है, इतनी बड़ी बन गई है तो ये हम सेल ले लेंगे, नहीं, क्योंकि इसमें रिस्क ज्यादा है। इस वजह से हमारा एसएल बड़ा हो रहा है, कितने पिप से, 60-70 पिप से बढ़ रहा है, तो हम क्या करेंगे फिर, क्या सेल की एंट्री नहीं लेंगे। ये बात सब ध्यान में रख लो, जब मोमेंटम कैंडल लंबी ज्यादा हो तो हमने एंट्री नहीं लेनी, ठीक है। उसके बाद ब्रेक इवन की कोई तारीफ कर सकता है, ब्रेक इवन क्या है, कोई एक ब्रेक इवन मैंने समझाया था जी, जुबैर। जुबैर, जी सर। ब्रेक इवन क्या? सर जब हमने मार्केट ने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया था जी, और वहां पर हमने एंट्री लगाई थी, और जब मार्केट ट्रेंड लाइन को हमारे ब्रेक यानी कि करने के बाद नहीं लगाई थी, हमने वेट किया था कंफर्मेशन का
जब हमें मोमेंटम कैंडल मिली तब एंट्री लगाई। अच्छा ठीक हो गया, आगे। जी, जब एंट्री ले ली, एंट्री लेने के बाद हमने देखा मार्केट जो है वो हमारी हक में काफ़ी हद तक, यानी कि 1 पॉइंट से 1.15 जो है वो जा चुकी है, तो हम अपना जो एसएल है उसको नीचे ले आएंगे जी, जब हम क्या और ट्रेड करेंगे? क्लोज कर, हाफ ट्रेड जो है वो क्लोज कर देंगे। ठीक है, जब हमारे फेवर में मार्केट 1:1 चली जाए, मिसाल के तौर पर एक हमने $50 का रिस्क लिया था, तो $50 क्या 50 पिप्स, सॉरी 50 पिप्स यहाँ चली गई, प्रॉफिट में चली गई, तो हम क्या कर देंगे इसको, ये जो एसएल था वो यहाँ पे मूव करवा देंगे एंट्री वाली जगह पे, इसको ब्रेक इवन कहते हैं, ठीक है, और हाफ ट्रेड को क्लोज कर देंगे। ठीक हो गया। उसके बाद जी उसके बाद एक और बात मैं बार बार यहाँ ये प्रैक्टिकल में भी बता रहा हूँ कि एंट्री हमेशा, एंट्री के 2 लेवल रखने हैं। एक लेवल तो आपका हो गया पहला लेवल, ठीक है, कौन सा, 1:1 का। उसके बाद एक दूसरा लेवल आपका होना चाहिए, जो दूसरा टीपी आपका लगा हो वो दूसरा लेवल हो, ठीक है। तो ये नहीं कि एक ही यहाँ पे बैठे रहे भाई हमारे टीपी तक आएगी तो फिर हम इसको उठाएंगे, सही है। फिर ऐसा ना हो कि आप टीपी के चक्कर में वेट करें और मार्केट ऐसे करें और सीधा आपका ऐसा उड़ा दे, ठीक है। मार्केट है, कुछ भी कर सकती है, हमने सेफ रहने के लिए क्या करना है, हाफ ट्रेड को क्लोज कर देना है, कुछ ना कुछ मार्केट से हमें मिल जाएगा, और फिर आधा जो बचेगा वो भी रिस्क नहीं होगा, हमने ब्रेक इवन कर दिया, अगर वापस भी मुड़ेगी तो हमारा ना लॉस होगा ना प्रॉफिट होगा, उसको छोड़ देंगे, टीपी हो या एसएल हो, कुछ भी होगा। ठीक हो गया। तो ये हमेशा याद रखें, टीपी के कम से कम 2 लेवल होने चाहिए, वरना 3 हो जाए और बेस्ट है, ठीक है। एक TP1 हो, एक TP2 और TP3 हो, तो बेहतर ये है कम से कम 2 लेवल होने चाहिए। क्लियर? जी, क्लियर हो गया। जी 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 सर, सर। क्लियर। 2 पॉइंट ऐसे समझ लें 2.27 के ऊपर मार्केट थी, ये इसका रेट होता है एक्सचेंज रेट, और ये सामने लगा होता है, बिल्कुल सामने ये लाइन खुद शो करवा रही होती है, जो आस्क लाइन और बिट बिट प्राइस लाइन होती है, ठीक है। तो 2.27 से अगर ऊपर चली जाए 2.30 पे चली जाए, 2.30 पे, तो हम इसको कहेंगे ये 3 पिप मूव हुई है। कितने पिप? 3 पिप मूव हुई है, ठीक है। अगर ये 2.27 से 2.25 पे आ जाए तो हम कहेंगे ये 2 पिप मूव हुई है, लेकिन 2 पिप किस तरफ मूव हुई है, डाउन की तरफ, और ये 3 पिप अप की तरफ मूव हुई है मार्केट, ठीक है। तो ये पिप होते हैं। क्लियर हो गया फैसल? जी सर, नहीं। चल ठीक है। अच्छा, अब जो मसला था इसका क्या नाम है, वसीम का। वसीम जरा तवज्जो करना, आवाज आ रही है मेरी, है वसीम क्लास में? हेलो, वसीम नहीं है क्लास में? नहीं सर, नहीं शो हो रहा। चलो फिर क्या फायदा समझाने का। अच्छा, बाकी तो सारे थे क्लास में, और किसी का कोई सवाल है तो पूछें, टाइम सिर्फ 10 मिनट रहते हैं, जिसका सवाल है पूछें। सर एक क्वेश्चन है सर। जी जी पूछें। सर ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल एक दूसरे के ऊपर होने चाहिए या आगे पीछे हो, मसला तो नहीं, नहीं है? ये आगे पीछे हो जाए कोई मसला है, जहाँ ओके पे सर। सपोर्ट बन रही होगी आप वहीं बनाओगे, जहाँ पे रेजिस्टेंस बनेगी आप वहीं पे बनाओगे। और किसी का कोई सवाल? अच्छा ऐसे करते हैं, एक ना यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, क्या क्या सवाल है किसी का? सर ये ब्रेक इवन को यहाँ एक्सप्लेन कर दें मुझे। चलें मैं कर देता हूँ। अब ना सेटल कर लो ऊपर नीचे। अच्छा, यहाँ पे आप क्या करते हो, यहाँ से अभी मेरे साथ साथ बोलना है आपने कि जब आप आपकी ट्रेंड लाइन लगाते हो तो बॉटम से शुरू करते हो, ऐसे है ना, ये स्विंग पे ले आओ, ऐसे होगा ना। जी सर।
थोड़ा और स्विंग बना आप यहाँ पे ले आए, ठीक है, यहाँ पे ले आए। अब मेरी बात तवज्जो से सुनते जाना साथ साथ फियाज। अब आप इंटर कहाँ से हुए थे, मैं ऐसे एग्जांपल दे देता हूँ, वैसे अभी वजाहत से पीछे तो हम मार्केट को नहीं देख रहे, वैसे कह देता हूँ इस बार पे आपने एंट्री ली, ये इस बार पे, ठीक है, ये जो बार शोर नजर आ रही है ना क्या, जी सर, इस बार जी पे सर आपने नजर आ रही। यहाँ से एंट्री ली, तो आप अपना एसएल कहाँ पे रखोगे, जी बोलते जाओ ना साथ साथ, माइक कान रखो, एसएल कहाँ पे रखोगे, इसका एसएल हम इससे 20 से 30 पिप नीचे रखेंगे। नहीं ये पिछले स्विंग के नीचे रखेंगे 5-10 पिप यहाँ पे, ठीक है। अगर अब मेरी बात सुनना, ये 5-10 पिप आपके लॉस में ही है, नहीं अगर मार्केट वापस ऐसे मुड़े तो आपका लॉस हो जाएगा, असल का यही मतलब होता है ना। जी जी, और ये लॉस अगर आपने, स्टॉप लॉस है। हाँ ये आपने रखा $5, या इसको पिप्स में कह लें तो आप ऐसा समझ लें 40 पिप्स या 50 पिप्स रख दिया, आप इसको पिप्स कर लेते हैं, 50 पिप्स आपने अपना एसएल रख दिया, और अगर 50 पिप्स नीचे जाती है तो आपका $5 का नुकसान होता है ना। जी बिल्कुल। और आपने क्या करना है, लेकिन मार्केट आपके हक में चली गई है 50 पिप, आपके हक में 50 पिप चली गई है, तो आपको क्या होगा, $5 फायदा होगा ना। जी सर। $5 जब फायदा हो जाए, मतलब आपने $5 रिस्क पे लगाए थे और $5 का आपको फायदा हो गया, तो से सुनना, जी $5 रिस्क लगाए थे और $5 का फायदा हो गया, आप क्या करोगे, ये जो एसएल आपने यहाँ पे लगाया था ना, खुद इसको उठा के जी इस एंट्री वाली जगह पे ले आना है, ठीक है, इस एंट्री वाली जगह पे, एंट्री यहीं पे थी ना, जी जी यहाँ पे ले आना, समझ आ रही है। और नीचे आप एसएल जी नहीं रहा, एसएल जो नीचे था अब वो नहीं रहा नीचे, तो मैंने क्लियर कर दिया, ठीक सही। है। अब अगर मार्केट वापस आ जाए, अब यहाँ पे एक और मैं बात करता हूँ कि हाफ ट्रेड को क्लोज कर देना, मिसाल के तौर पर $5 आपके थे, उसमें से $2.5 आपने क्या कर दिए, उस प्रॉफिट को बुक कर लिया, सेव कर लिया अपने अकाउंट में, भाई मेरे $2.5 निकाल दो और मुझे ये अभी काफी है, बाकी आधी ट्रेड मेरी चलने दो, क्लियर हो गया, ठीक हो गया। ठीक है। और अब यहाँ पे आपका आधा रिस्क बचा है, जो आपका क्या था 0.02 की एंट्री थी, अब 0.01 की बची है। जब आपने एंट्री वाली जगह पे आपने अपना एसएल लगा दिया, तो अगर मार्केट यहाँ से, सॉरी मैं दोबारा कर लेता हूँ, इसको रेस कर देता हूँ जी। अब सुने मेरी बात, अगर ये मार्केट यहाँ तक आधा प्रॉफिट तो आपको देगी, वो तो आपके अकाउंट में चला गया, सेफ हो गया, और $2.5 आपका प्रॉफिट बचा हुआ था, यहाँ से वापस आने लगती है मार्केट, वापस आती है, तो आपका प्रॉफिट कम होगा कि ज्यादा होगा, प्रॉफिट हमारा यहाँ से नीचे आती है तो कम होगा। कम होगा, $2.5 से नीचे $2, फिर $1, ऐसे कम होता जाएगा, ठीक है। आखिरकार वो नीचे आ जाती है एंट्री वाली जगह पे, आपने यहाँ पे एसएल लगाया हुआ था, वो हिट कर जाएगी उसको, ऐसे होगा ना, जी एसएल हिट हो जी गया, आप ट्रेड से निकल गए, खाली ट्रेड अब आपकी नहीं है एक्टिव, तो आपका कोई नुकसान हुआ, नहीं हुआ। नहीं हुआ, बजाय तो आपके $2.5 बने हुए थे वो तो गए हैं, लेकिन वो तो मार्केट से ही बनाए थे जी ना, उल्टा आपने $2.5 निकाल भी बिल्कुल लिए, आपके अकाउंट से इक्विटी से तो कुछ नहीं गया ना। बिल्कुल। ये अपनी जो एसएल को एंट्री वाली जगह पे ले आना, ये हाफ ट्रेड जब आपके फेवर में आ जाए तो एंट्री वाली जगह पे ले आना, ये इसको कहते हैं ब्रेक इवन। अब समझ आ गया, सही। जी सर। इसी को ब्रेक इवन कहते हैं, कि हम अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, आधा रिस्क लगा देते हैं, आधा हम अपना उठा लेते हैं, ठीक है। और अगर पूरे 5 खड़े होते और वापस आ जाती और यहाँ एसएल पर आ जाती तो हमारे उल्टा $5 जाने थे, बिल्कुल। इसलिए हम आधी ट्रेड क्लोज कर देते हैं और आधे को क्या कर देते, चलने देते हैं, और हमारा टीपी यहाँ पे होगा, अगर फॉर एग्जांपल तो यहाँ तक अगर ऊपर चली गई है, देखो चली गई है ना, यहाँ तक चली गई है, तो जी हमारा क्या हो जाता, आधी जो ट्रेड थी उसका
फिर $2.5 से उल्टा प्रॉफिट बढ़ जाता, और अगर नीचे आ जाती तो हमें नुकसान भी ना होता। सही। अब क्लियर है? जी सर समझ आया। ठीक है, और कोई किसी का सवाल? देखिए ये तरीका है, वो मैं कह रहा था ना पहले दिन से, सांप को पकड़ने का। तो आपने सेफ ही खेलना है, हर जगह से अपना सेफ खेलना है, रिस्क कम लेना है और फायदा थोड़ा थोड़ा करके उठाते जाना साथ साथ। अच्छा ये मैं ट्रेंड लाइन लगा देता हूँ, ये स्विंग्स को टच कर रही है, ये ऊपर वाले स्विंग को मिलाते हैं ये। अब मैं उधर बता रहा था आप लोगों को कि क्या ये जो थोड़ी ब्रेक हुई है यहाँ पे, ये देखें कैंडल नीचे आई है ना ट्रेंड लाइन से नीचे, तो ये आपकी फेक ब्रेकआउट है, ठीक है। अगर इसने ब्रेक करना होता तो ये पिछले स्विंग को ब्रेक करती नीचे जाती, ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे इसने ब्रेक किया, मैं यहाँ पे इसने क्या किया, ऊपर मैं दिखाता हूँ जरा, थोड़ा गया सामने आ गया जी। अगर यहाँ पे इसने देखे ब्रेक किया है, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक किया ना, एक अच्छी मोमेंटम कैंडल के साथ ट्रेंड लाइन ब्रेक की, पिछले लो को भी ब्रेक कर दिया। देखें ये लो था इसका, देखें ब्रेक हुआ है, ब्रेक होने के बाद इस ये लेवल जो इस पीछे से आ रहा था, ये वाला लेवल, ये देखें ये लेवल था ना, ये लेवल रीटेस्ट हुआ यहाँ पे, यहाँ मार्केट ने रीटेस्ट देके, अब देखे बड़ी खूबसूरत, ये देखे मोमेंटम कैंडल नजर आ रही है ना, ये मोमेंटम कैंडल डाउन की बनी, और हमने इस मोमेंटम कैंडल के क्लोज पे अपना यहाँ पे सेल कर दिया, और अपना एसएल जो था ये लेवल से ऊपर रख दिया, ठीक है। जब पीछे स्विंग ज्यादा दूर हो तो हम लेवल के ऊपर रख देते हैं, ठीक है। इस लेवल, जिस लेवल को रिस्पेक्ट किया है उसके ऊपर रख देंगे, और देखिए कितना खूबसूरत ये प्रॉफिट गया है हमारा। यहाँ पे आने के बाद 1:1 हमने उठा लेनी है, हाफ ट्रेड क्लोज कर लेनी है, और अपने ये जो एसएल हमारा लेवल के ऊपर था हम उसको एंट्री वाली जगह पे ले आएंगे, ये जो मोमेंटम कैंडल बनी थी इस जगह पे ले आएंगे, और ये हमारी एंट्री आगे चलती जाएगी। ये हमारा अगला लेवल है, देखें यहाँ तक ये घूम फिर के हमारे इस लेवल तक, ये लेवल है, यहाँ तक आएगी तो हमारा टीपी हिट हो जाए, ठीक है। इसमें कोई मुश्किल चीज है? बिल्कुल हम सेफ खेल रहे हैं, बिल्कुल सेफ, इससे ज्यादा और सेफ नहीं होता और आसान नहीं होता ट्रेडिंग। अच्छा किसी का सवाल है तो करें। जी फियाज, कोई सवाल है? जल्दी जल्दी बताते जाए, टाइम बिल्कुल। जी सर ओके हो गया, ठीक है ये क्लियर है। सुहेल? नहीं सर कोई नहीं है, होगा तो ग्रुप में। अवैस? नहीं सर कोई नहीं। चलो फैसल? नहीं सर कोई नहीं है। आज तो बड़ी अच्छी क्लास ली है। चलो नेक्स्ट कौन है? जुबैर? नहीं सर कोई नहीं है।